everyone, welcome back to my channel Tanushi and Family. My name is Shivani. आपको पता है जैसे कि हमारी वीडियोस आ रहे हैं अभी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और ये जो वेडनेसडे का दिन है ना, आई थिंक ये ऐसा हो गया है कि जब मैं आपसे बैठ के अपनी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कर सकूं, आपसे कुछ शेयर कर सकूं, अपने दिल की बातें कर सकूं। और बहुत सारे अच्छे अच्छे फीडबैक मुझे मिले हैं इससे रिलेटेड। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपना फीडबैक दिया है कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है मेरी मोटिवेशनल वीडियोज़ देख के। तो आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और नए मुद्दे पे बात करते हैं। और आज का जो मुद्दा है, जो टाइटल है, वो आपको पता चल ही गया होगा वैसे तो वीडियो के टाइटल से, पर फिर भी आपको बता देती हूँ कि आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के कंपैरिजन में थोड़े से अलग हैं और फिजिकली चैलेंज्ड हैं। जैसे कुछ तो जैसे किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, कोई भी फिजिकली उनको चैलेंज है। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तो ना तो हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं और ना ही नॉर्मल लोगों की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर किसी की आंख फिरती है या कोई हकलाता है बोलने में या थोड़ा सा तुतलाहट होती है जिनको बोलने में, तो ये तो फिजिकली चैलेंज्ड में भी नहीं आते हैं और ना ही नॉर्मल जो पीपल हैं, हम जैसे लोग, वो इनको नॉर्मल की कैटेगरी में रखते हैं। बहुत ईजीली हम इन लोगों का मजाक उड़ाना, इनको ताने देना और न जाने कैसे कैसे नामों से इन्हें बुलाना। गलती से कभी इनकी किसी से लड़ाई हो जाए ना, तो वो बंदा लड़ाई का मुद्दा नहीं बल्कि उसके जो उसमें वो कमी है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको पकड़ के उसे जरूर चिढ़ाने लग जाता है। और जहां एक बंदे ने चिढ़ाना शुरू किया, वहीं उसके और लोग इकट्ठे होकर उसे चिढ़ाने लग जाते हैं। ये तो हो गई चलो बचपन की बात। जब हम बड़े भी अभी हो जाते हैं ना, हमारे जैसे, आपके मेरे जैसे मैच्योर लोग, हम कितना भी खुद को वेल एजुकेटेड बोल लें, पढ़े लिखे बड़े ही सभ्य लोग हैं, पर हम एक मौका नहीं छोड़ते किसी ऐसे बंदे को सुनाने का जिसके साथ इस तरह की कुछ प्रॉब्लम हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, इवन उनके घर वालों तक को, कि अरे तुम्हारा बेटा ऐसा है, कल को उनका फ्यूचर में उनकी शादी होगी, अरे तुम्हारा पति या तुम्हारी बीवी ऐसी है, उनके बच्चे हो गए, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, अरे तेरा बाप तो ऐसा है, लंगड़ा है, लूला है, हकलाता है, तुतलाता है, भेगा है, न जाने क्या क्या हम उन्हें बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये किसी बंदे के हाथ में है कि वो ऐसा पैदा हो? क्या हमारा इस चीज पे कंट्रोल है? अगर ये हमें नेचुरली ये चीज मिली है, फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक से अगर बोल नहीं पाती आज की डेट में, थोड़ी सी हकलाती, तो आज बैठ के कौन मेरा वीडियो देखता, बल्कि 10 लोग मेरा मजाक और उड़ाते। तो क्या ये मेरे हाथ में होता कि मैं ऐसी पैदा हुई हूँ या मैं नॉर्मल पैदा हुई हूँ? नहीं ना। ये नेचर वाइज, ये गॉड ने हमें ऐसा ही बनाया है। तो हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते ऐसे लोगों को? क्यों हम उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं? अगर किसी मुद्दे पे आपकी लड़ाई है, अगर आपके विचार उनसे नहीं मिलते, आप उनसे जो मुद्दा है उस पर लड़िए, ना कि उसकी ऐसी चीज जिस पे उसका कंट्रोल ही नहीं है कि अरे तू तो ऐसा है, तू तो हकलाता है, तू तो तुतलाता है, तू तो भेंगा है, तेरी तो आंख खराब है। हाँ है तो है, क्या करे फिर वो, बताइए। आज की डेट में मेडिकल साइंस ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि आज की डेट में हर चीज का सोल्यूशन है, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपका एक हाथ नहीं है, आप नकली हाथ लगवा सकते हो। आपका पैर नहीं है, आप नकली पैर लगवा सकते हो। आपके बराबर बंदा खड़ा होगा पर आपको पता नहीं चलेगा कि उसका पैर नहीं है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं। स्पीच थेरेपी आज की डेट में अवेलेबल है, जिससे कि जो लोग इनको प्रॉब्लम है, स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है, ये बहुत इजीली आप जाके अपना ट्रीटमेंट इसका करवा सकते हैं, आप नॉर्मल हो सकते हैं। किसी की आंख में प्रॉब्लम है तो वो भी किसी भी आई केयर जो भी अच्छे हॉस्पिटल हैं वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बस थोड़ा सा उनको बस जाने की देर है और डॉक्टर के पास इलाज करवाने की देर है, थोड़ा सा पैसा खर्च करने की देर है, तो बहुत इजीली वो लोग ठीक हो सकते हैं। तो आप कोई बहुत बड़े नहीं हो अपने आप को, अगर आप नॉर्मल पैदा हुए हो तो, और वो कोई छोटे नहीं है, ठीक है। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना शुरू करो। वो लोग तो जाके ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा उनके पास पैसा आ गया तो, लेकिन तुम जैसे लोग जो इन लोगों को इतना गंदा, नीचा, छोटा दिखाने की कोशिश करते हो, तुम्हारी सोच कहाँ जाएगी? तुम्हारी सोच जो उनको गिराने के चक्कर में, उनको नीचा दिखाने के चक्कर में जो और नीचे चली गई, उस सोच को कब उठाओगे? उस सोच को कैसे उठाओगे? नहीं उठा पाओगे। और जब ऊपर जाओगे ना, मरने के बाद,
तो वहां तुम्हारा हिसाब होगा। जिस ऊपर वाले ने किसी को ऐसा ही बनाया है तो वो क्या करे ये बताओ। हाँ है वो ऐसा, फिर तो आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। किसी में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कमी भगवान ने दी भी है ना, तो उसके साथ साथ उसको बाकी और चीजों में बहुत अच्छा बनाया। हो सकता है उसका दिमाग बहुत अच्छा हो, बहुत शार्प माइंडेड हो, इंटेलिजेंट हो, या और कोई उसमें बहुत अच्छी खूबी हो जो शायद आपके जैसे नॉर्मल इंसानों में ना हो। स्पेशली एबल्ड उन्हें इसीलिए कहा जाता है कि उनमें कुछ स्पेशल एबिलिटी है जो कि आप में नहीं है। डिसेबल्ड नहीं कहते हम उन्हें, या हैंडीकैप, या फिजिकली चैलेंज भी चलो बोल सकते हैं जिनकी फिजिकली प्रॉब्लम है, लेकिन डिसेबल्ड नहीं है वो, किसी के मोहताज नहीं है वो, स्पेशली एबल्ड हैं वो। शायद एक छोटी सी कमी भगवान ने उन्हें दे दी, पर उसके बजाय उनको शायद और बहुत कुछ अच्छा दे दिया। आपको हाथ पैरों से आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये जो छोटी सोच, ये घटिया सोच आपको पास है ना, ये आपको कभी कुछ नहीं करने देगी। तो आपसे वो लोग शायद कहीं 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 ज्यादा अच्छे हैं। जरा सा थोड़ा सा गौर करना इसके बारे में। मैं ये नहीं कहती कि लड़ो मत किसी से, मैं ये नहीं कहती कि आपके अगर किसी के साथ लड़ाई हो रही है या आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हो तो ये देख के करो कि बंदा नॉर्मल है या हैंडीकैप बंदा है या फिजिकली चैलेंज कोई बंदा है, उससे आप मत लड़ो। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, इट्स ओके, लेकिन कभी भी उन्हें उनका फिजिकल चीज के ऊपर लेके मत उन्हें सुनाओ कि अरे तुम तो हकले हो, तू क्या कर लेगा, अरे तू तो तुतला है, तू क्या कर लेगा, अरे तेरा तो पैर नहीं है, तू क्या कर लेगा। उनको ये हमेशा एहसास दिलाना कि तुम हमसे कम हो, हमसे छोटे हो, हमसे नीचे हो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे तो ऐसा पैदा हो के तुम्हारी तो लाइफ वेस्ट हो गई है। तो डूड प्लीज ग्रो अप, अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे खोलो और इस छोटे से अपने सोच के कुएं से बाहर निकलो। ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, हर इंसान की अपनी एक एबिलिटी है, हर इंसान दूसरे से कुछ अलग है, स्पेशल है। तो लोगों की खूबियां ढूंढना सीखो, ना कि उनकी कमियां निकालना। ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, ये लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, ये लाइफ जो है वो एक ही बार मिलती है। ये जो समय आप दूसरों को नीचा दिखाने में या दूसरों को सताने चढ़ाने में लगा दोगे ना, तो आपकी अपनी लाइफ का कोई वजूद नहीं है। बल्कि ऐसे में तो अगर कोई आपको दिखे जिसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो, थोड़ा सा उसे प्यार बांट सकते हो, थोड़ा सा उसे सहानुभूति दिखा सकते हो, तो शायद आप एक उसी में ही बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे, और वहीं थोड़ा सा कुछ अपनी बकवास करके एक बहुत ही घटिया गिरे हुए इंसान बन जाओगे। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसा इंसान बनना है, और आप जैसा इंसान बनोगे उसका फल आपको जरूर आपकी लाइफ में मिलेगा। वो कहते हैं ना कि जैसे आप कर्म करते हो, जैसा आपकी मेंटालिटी होती है, वैसा ही आपके साथ फ्यूचर में होता है, वैसे ही आपको फल मिलता है। तो ये सब हमारे जो कर्म है ना, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, उस सब का हिसाब कहीं ना कहीं रखा जा रहा है। और अगर आपको उसका अच्छा फल चाहिए तो अपने कर्मों को सुधार लो, अपनी इस वाणी को सुधार लो। ये एक वाणी ही है, ये एक हमारी भाषा ही है, हमारा बोलना ही है, जिससे हम किसी पराये को भी अपना बना सकते हैं और किसी अपने को भी पराया बना सकते हैं। सो थिंक बिफोर यू स्पीक एनीथिंग। बहुत सारे लोगों का मतलब भी नहीं होता, लेकिन वो गुस्से में या दूसरों को नीचा दिखाने में कुछ भी बोल जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा सोचना शुरू करो कुछ बोलने से पहले, और एक अच्छे इंसान बनिए। एक इंसान बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में बाकी सारे रिश्ते और बाकी सारे ये सब जो दुनिया भर के चोचले हैं ना, ये चलते रहेंगे पूरी लाइफ में, पर एक इंसानियत ज़रूर अपने मन में रखिए और एक अच्छा इंसान ज़रूर बनिए। इसी नोट के साथ में मैं ये वीडियो एंड करती हूँ, और आई थिंक मैं जो समझाना चाहती थी आपको थोड़ा सा कहीं समझ आया हो, और आगे फ्यूचर में आप ऐसे किसी भी पर्सन का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि उनके मन को और हौसला दें और उनको नॉर्मल हमारे जैसे इंसानों की तरह ट्रीट करें। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।